नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा संवहनीय धारा सिद्धांत। संवहनीय धारा सिद्धांत ये समझनी पड़ेगी। ये हमारा अर्थ है। देखिए अब हो क्या रहा है, इसको बढ़ाते हैं। ये है हमारा 0 किलोमीटर। अब जानते हैं 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? यह हुआ स्थल मंडल। ये हमारा कोर है, पृथ्वी का कोर। अगर आपने इससे पहले वाला टॉपिक नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में होगा, जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक होगा, वो है संवहनीय धारा सिद्धांत। तो अगर आपको मेंटल कोर ये क्या होता है, ये इसके बारे में कोई आइडियाज़ नहीं है तो यू कैन गो थ्रू इन प्लेलिस्ट। अब देखिए क्या है कि अभी जो हमने देखा कि 0 से 100 किलोमीटर तक ये क्या है, स्थल मंडल। और इन कोर टेम्परेचर विल बी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी ज़्यादा है। स्थल मंडल के नीचे का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम स्थल मंडल को बी माने और कोर को 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सो कोर में टेम्परेचर है ए माने, तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो होता है हाई टू लो, हाई टू लो। तो टेम्परेचर का फ्लो कहाँ होगा? 6000 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ या 100 डिग्री से 6000, तो हाई टू लो होगा। तो हाई टू लो हो रहा है टेम्परेचर का फ्लो, तो ये होगा कहाँ से? ए टू बी की तरफ टेम्परेचर फ्लो किया। ओह, तो ये जो टेम्परेचर हमारे हाई टू लो की तरफ, तो जो इसी को हम कहते हैं कि तापांतर या तापीय प्रवणता। इसी को हम कहते हैं तापांतर या तापीय प्रवणता। देखिए जो टेम्परेचर हाई टू लो की तरफ मूव किया, इसको कहेंगे क्या? तापांतर या तापीय प्रवणता। यही तापीय प्रवणता से क्या निकलती है? यही निकलती है तापीय धाराएं या तापीय ऊर्जा। हमने अभी तक क्या देखा कि कोर में जो कि टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और स्थल मंडल के नीचे का टेम्परेचर है 100 डिग्री। तो कोर को हमने माना ए और स्थल मंडल को बी। तो हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है, तो 6000 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ मूव करेगा। तो इसी को नाम दिया गया तापीय प्रवणता या तापांतर, इसी को कहते हैं। ताप का अंतर तो इतना ही तो है, 6000 डिग्री माइनस जो है सो 100 डिग्री आप करेंगे तो कितना? 5900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी को बोलते हैं तापीय प्रवणता या तापीय धाराएं। अब इसी से निकलती है तापीय धाराएं। तो देखिए तापीय धाराएं जब मूव करेगी, इसको अगर मैं तो इस डायरेक्शन में मूव, यहाँ से निकली मूव की, निकली मूव की, यही सारी जगह पे हो रहा है। अब देखिए इसको मूव करना है थोड़ा, अरे ये क्या हो गया? तो इसी दिशा में जो है सो मूव कर रही है। तो क्या हो क्या रहा है? देखिए अब जो आपको चीज़ें समझनी है वो है रेले का प्रिंसिपल। देखिए रेले प्रिंसिपल जो है सो रेले का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी, लिख देता हूँ, अगर किसी ठोस में तापांतर क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, क्यूरी पॉइंट मैडम क्यूरी 580 डिग्री सेंटीग्रेड या 586 या 600 डिग्री मान लीजिए से अधिक हो, तो उस ठोस में क्या होगा? यदि किसी ठोस में जो तापांतर क्यूरी पॉइंट से अधिक हो, तो उस ठोस में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो चालन से ना होकर
चालन से ना होकर संवहन से होगा, यही कहता है क्यूरी, जो कि रिले का प्रिंसिपल होती है। अब ऊर्जा का प्रवाह जो समझना है वो 3 तरीके से होता है। देखिए, अगर आप देख ऊर्जा का प्रवाह तीन तरीके से होता है। एक है चालन, संवहन और विकिरण। चालन में क्या होता है कि मान लीजिए लोहे का छड़ है और ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से गुथे हुए हैं, तभी इतना कठोर है। तो अगर आप इस यहाँ पे गर्म करे हुए तो मॉलिक्यूलर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, तो यहाँ से गर्म होते 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 पूरी छड़, लोहे की ये छड़ गर्म हो जाएंगी। इसी तरह संवहन में आते हैं। देखिए, ये पानी है, पानी को आपने गर्म किया, यहाँ से हमने ज्वाला दी तो पानी गर्म होकर ऊपर उठा, फिर ठंडा होकर नीचे की तरफ, तो ये क्या हुआ संवहन। और एक होता है बिना माध्यम के, जिसमें कोई माध्यम नहीं हो, तो उसी को कहते हैं विकिरण। तो ये रेले का प्रिंसिपल कर रहा है कि अगर तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो चालन से ना होकर होगा किस चीज़ से, संवहन से। तो संवहन से होगा, यही रेले का प्रिंसिपल करता है। तो यहाँ पे जो अगर देखेंगे आप, यहाँ पे तापांतर तो 600 डिग्री से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना या उससे भी ज़्यादा है। देखिए, तो यहाँ पे होना चाहिए था चालन से, क्योंकि मेंटल तो क्या है, ठोस है, ये हमारा कोर है। मेंटल पिघलित अवस्था में होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए था क्या, चालन से, लेकिन हो किस चीज़ से रहा है, संवहन से। तो संवहन से जब यहाँ पे मान फिर रेडियोधर्मी विस्फोट हो गया, अगर यहाँ रेडियोधर्मी विस्फोट हुआ, आप कहीं भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं होगा, अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहीं भी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि तापांतर अगर ज़्यादा हुआ रेडियोधर्मी विस्फोट, तो मैं ऊर्जा और तेज़ी से बाहर निकलेगी। तो जब बाहर निकलेगी ऊर्जा यहाँ से, तो वो क्या करेगी, मेंटल के चट्टानों को पिघला देगी, और ये पिघलित चट्टानें ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। अब देखिए, जो ये पिघलित चट्टानें ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, इसी को क्या कहते हैं, हॉट प्लूम। तो हॉट प्लूम क्या हो गया, हीट एनर्जी फ्लो प्लस मैग्मा का फ्लो। यही तो हो रहा है कि यहाँ रेडियोधर्मी विस्फोट ज़्यादा हुआ, तो यहाँ से जो है सो तापांतर और भी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है ऊर्जा का प्रवाह, तो चट्टानों को पिघलाएगी, पिघलित चट्टानें ऊपर की तरफ उठेगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो स्थल मंडल क्या है, कुचालक है। स्थल मंडल सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये समझने में दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि स्थल मंडल बना किस चीज़ का है, मेंटल किस चीज़ का बना है, कोर किस चीज़ का बना है, तो वो आप उस सीरीज में देख सकते हैं। तो देखिए, स्थल मंडल पे आते हैं, ये चीज़ें हुई। तो अगर यहाँ से प्लूम उठी, ऊपर गई, और ये स्थल मंडल इसको रोका, तो दोनों दिशा में तो फैलेगी। तो अब हो क्या रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव फैली। अब आते हैं, ये हो गया 400 किलोमीटर का क्षेत्र। दुर्बलता मंडल में चट्टानें पिघलित दशा में है, जानते हैं। तो दुर्बलता मंडल में चट्टानें पिघलित दशा में है, और ये जो मैग्मा फ्लो हुआ है, जो नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आई और ये फ्लो की, तो स्थल मंडल ने इसको रोका। जब रोक दिया, अवरोधक का काम किया, तो ये फिर ठंडा होकर नीचे की तरफ मूव करेगी। और जो ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, यही तो कोशिका बना रही है ना। देखिए, ये नीचे की तरफ मूव की, ये आई नीचे की तरफ मूव की, तो ये जो मूव किए, तो ये एक तरीके से कोशिका बना रही है। इसी को क्या कहते हैं, संवहनीय कोशिका। तो अगर इसको कोशिका नंबर 1, कोशिका नंबर 2, फिर यहाँ से मूव की कोशिका का नंबर 3, इसी तरह यहाँ हो रहा है कोशिका नंबर 4, फिर ये ऐसा है कोशिका नंबर 5। तो संवहनीय धारा सिद्धांत का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि मैग्मा
फ्लो कर रहा है कहाँ से, कोर से स्थल मंडल की तरफ। स्थल मंडल ने इसको रोका क्यों, क्योंकि ये कुछ अलग है। तो जो मैग्मा थी वो ऊर्जा का प्रवाह हुआ ऊपर की तरफ, और दुर्बलता मंडल में ये चालन से ना होकर संवहन से होगा। जो संवहन में दोनों तरफ फैली और फिर नीचे आना है, तो जब ये नीचे गर्म होकर नीचे की तरफ फैली तो दुर्बलता मंडल में चट्टानें पिघली दशा में ऑलरेडी है, और यहाँ ऊपर के एनर्जी फ्लो, जो ऊर्जा फ्लो है वो ठंडी होकर नीचे की तरफ आई, तो एक कोशिका बनी कि नहीं बनी। तो यही कोशिका कहलाती है संवहनीय धारा कोशिका। अब जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कितनी आसानी से ये है जो आपको ये चीज़ें समझ आएगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं ये भी जिक्र कर देता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है। अभी तक जो हमने रिकैप करते हैं, हमने देखा ये हमारा स्थलमंडल, यहाँ से आते हैं स्थलमंडल को थोड़ा और बड़ा सा करते हैं। हाँ, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कोर, ये हो गया स्थलमंडल। चट्टानें ताप ऊर्जा का प्रवाह इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हो रखा। तो यहाँ से ऊर्जा आई, मूव कर गई, यहाँ से आई, फिर इस डायरेक्शन में ये कोशिका बन गई, फिर ये कोशिका बन गई। तो ये स्थल मंडल इसको अवरोधक की तरह काम कर रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक में आप देखेंगे कि जब यहाँ पे दो कोशिकाएं इस तरीके से टकराई तो ये बनी अपसारी, और ये दोनों अलग हो रही है। देखिए एक इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसके विपरीत दिशा में मूव कर रही है। तो ये बीच का क्षेत्र, एक है दोनों टकरा रही है आपस में, तो इसका बीच का। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या हो रखा है। तो आप देखेंगे कि एक प्लेट यहाँ पे अवरोधक की तरह बनेगा और एक यहाँ से, तो इसको बोलेंगे अपसारी और इसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी सीमा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो जब अभिसारी अपसारी जब सीमाएं पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ ना कि 100 किलोमीटर तक का प्लेट था, 100 किलोमीटर। अब ये अपसारी सीमा इसको अलग कर दी, अभिसारी सीमा, तो ये 100 किलोमीटर का प्लेट बन गया। अब इस प्लेट के ऊपर मान लीजिए ये हमारा अमेरिका है, यूएसए है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो क्या हो रहा है कि मूव तो प्लेट कर रही है, लेकिन लग क्या रहा है, महाद्वीप मूव कर रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर एक बार हम शुरू से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा संवहनीय धारा सिद्धांत में क्या था कि कोर है, कोर में टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, स्थलमंडल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई टू लो एनर्जी फ्लो करेगा, तो हाई टू लो कोर से स्थलमंडल की तरफ एनर्जी गई, इसी को क्या कहेंगे, तापांतर। तापांतर से क्या हुआ, तापीय धाराएं निकली। तापीय धाराएं क्या हुआ, तापीय धाराएं, तापीय ऊर्जा निकली। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की दिशा में हुआ। तो रिले का नियम कहता है कि अगर ठोस में तापांतर क्यूरी पॉइंट, मतलब मैडम क्यूरी पॉइंट जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तो चालन से ना होकर क्या होगा, संवहन से होगा। अगर संवहन से हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ जो है सो दुर्बलता मंडल की चट्टान ऑलरेडी पिघलित है, तो नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये कोशिकीय संरचना बनेगी। तो यही था आज का हमारा संवहनीय धारा सिद्धांत। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।